हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम चैप्टर अपना 16.4 रनिंग में। तो 16.4 के क्वेश्चन 9th तक हमने सॉल्व कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर से 9th से आगे हम सॉल्व करते हैं। अपने पास है क्वेश्चन नंबर 10th, हाउ मैनी स्पेरिकल लोड शॉट्स ईच 42 सेंटीमीटर इन डायामीटर। हमें डायामीटर गिवन है। क्या गिवन है? डायामीटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम ए रेक्टेंगुलर सॉलिड। अब यहां एक रेक्टेंगुलर सॉलिड से वो क्या है? ऑब्टेन्ड है। हमारे पास गिवन है डायामीटर ऑफ क्वेश्चन 10। डायमीटर ऑफ शॉर्ट्स लोड है ना, शॉर्ट्स लोड यानी छोटी छोटी स्पेरिकल पार्ट। तो हम केवल क्या लिख लेते हैं? डायमीटर ऑफ स्पेरिकल शॉर्ट्स लोड या लोड शॉर्ट्स हैं। लीड शॉर्ट्स ईच 42 सेंटीमीटर है ना, लीड शॉर्ट्स हैं 4.2 सेंटीमीटर। तो रेडियस इनकी क्या हो जाएगी? देखो रेडियस फाइंड कर लेते हैं। रेडियस ऑफ लीड शॉर्ट्स इज 2.1 सेंटीमीटर। ये तो है स्पेरिकल। अब इसमें एक दूसरा डायग्राम है, वो है क्या? रेक्टेंगुलर सॉलिड स्लैब। रेक्टेंगुलर सॉलिड स्लैब यानी क्यूबॉइड। क्या है? क्यूबॉइड। तो डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड, तो देखो लेंथ ब्रेथ एंड हाइट हमें गिवन है, ठीक है। तो हम बात करते हैं लेंथ ऑफ क्यूबॉइड है ना, या फिर रेक्टेंगुलर स्लैब भी लिख सकते हैं। हमें गिवन है 66 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमें गिवन है 42 सेंटीमीटर एंड हाइट हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हमें जो गिवन है वो है। अब हमसे फाइंड करवा रहा है कि हाउ मैनी स्पेरिकल लोड शॉर्ट्स। हमें अब स्पेरिकल जो क्या है, ये जो है ना क्यूबॉइड, इससे ही ऑब्टेन्ड किए गए हैं। क्या? ये शॉर्ट्स लोड कितने के? 2.1 सेंटीमीटर वाले शॉर्ट्स लोड। तो हमें क्या करना है कि हाउ मैनी यानी कि नंबर ऑफ शॉर्ट्स लोड फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ शॉर्ट्स लोड। तो मोस्टली जो अपन ने इससे पहले क्वेश्चन किए थे ना, वो भी सेम यही पैटर्न था। किसी भी एक को मेल्ट करके कुछ एक चीज ऑब्टेन्ड करना होता था। तो अब भी हम क्या करेंगे? क्यूबॉइड को, जैसे पहले हमने एक सिलेंड्रिकल को से क्या बनाए थे? स्पेरिकल बनाए थे, या फिर स्पेरिकल से कॉन बनाए थे, या कॉन से स्पेरिकल ऑब्टेंड किए थे ना। तो अब हम एक क्यूबॉइड से ऑब्टेंड करेंगे क्या? शॉर्ट्स लोड। तो क्या करेंगे हम? वही नंबर ऑफ शॉर्ट्स लोड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स लोड। ये कैसे हैं? ये शॉर्ट्स लोड स्पेरिकल हैं। कैसे हैं? स्पेरिकल। शॉर्ट्स लोड यानी वो छोटी छोटी कंचियां ना। तो फाइंड करते हैं नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ शॉर्ट्स लोड। क्लियर? नंबर ऑफ शॉर्ट्स लोड। तो देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हम कैसे निकालते हैं? L इंटू बी इंटू एच। 66 इंटू 44 इंटू 21
1। वॉल्यूम ऑफ सॉर्ट्स यानी स्पेरिकल है तो स्पेरिकल का कैसे फाइंड करते हैं हम, 4/3 पाई आर क्यू। तो देखो 4/3 3 और पाई का 22/7 दोनों कहाँ जाएंगे, ऊपर। तो देखो 4/3 पाई यानी 22, रेडियस यानी 2.1 इंटू 2.1 इंटू 2.1, 4/3 तो 3 यहाँ मल्टीप्लाई में, 22/7 7 यहाँ मल्टीप्लाई में। ठीक, अब ये देखो जो पॉइंट है ये सारे में पॉइंट क्या कर देता हूँ, हटा देता हूँ। ठीक, ये पॉइंट हटा के 10 10 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, इजी हो जाएगा, 10 इंटू 10 इंटू 10, और ये सारे पॉइंट में हटा देता हूँ। ठीक, तो देखो 21 से 21 कैंसिल, 7 3 21 एंड 7 3 21, 22 से ये गया कितनी टाइम, 3 टाइम, 4 से ये गया 11 टाइम। अब नीचे है अपने पास 21, हाँ, तो ये गया 7 टाइम। अब क्या है, कुछ बचा हुआ है क्या ऊपर, तो देखो ऊपर तो अपने पास कितना बच गया, 11,000, कितना आ गया अपने पास, अपॉन में क्या है उसमें, डिवाइड में 7 है, कितना है 7। तो देखते हैं, देखो कितना आता है, मल्टीप्लाई करके देखते हैं एक बार, है ना। इन दोनों को क्या करते हैं, अब एक बार कैलकुलेशन करके देख लेते हैं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, है ना, सब कुछ सेम है। 66 42, ये 42 है, मैंने ये 44 लिख दिया है ना, इसको मैं सही कर देता हूँ, ये क्या है 42। तो अब ये है 7, ये 7 से काट देते हैं इसको 6 टाइम, कितनी टाइम, 6 टाइम। अभी यहाँ 4 है तो 4 से इसको काटते हैं 2 टाइम, ये हो जाएगा 3, एंड 2 से इसको काट देते हैं 5 टाइम, तो 5 3 15, 0 एंड 0, तो अपने पास आ जाएंगे नंबर ऑफ सॉर्ट्स लोड इक्वल्स टू 5 3 15, 0 एंड 0। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 10। कुछ नहीं किया, केवल क्यूबॉइड के वॉल्यूम में सॉर्ट्स लोड जो भी है अपना स्पेरिकल जो है उसका क्या कर दिया, डिवाइड दे दिया, है ना। तो ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिस भी चीज़ को मेल्ट करके जिस चीज़ को ऑप्टेंट कर रहे हैं ना, तो मेल्टिंग जिसको कर रहे हैं उसमें जो ऑप्टेंट हम कर रहे हैं उससे क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। ठीक, क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 11 है, ए स्पेरिकल ऑफ डायमीटर 6 सेंटीमीटर इज ड्रॉप्ड इन ए राइट सर्कुलर सिलेंड्रिकल वेसल ए पार्टली filled with water. The diameter of the cylindrical vessel is 12 centimeter. If the sphere is completely submerged in water, तो why how much will the level of water rise in the cylindrical vessel? देखो ये क्या कह रहा है, समझो पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए स्पेरिकल क्या है, एक स्पेरल जिसका डायमीटर है 6 सेंटीमीटर। जैसे देखो सबसे पहले इसमें गिवन है हमें एक सिलेंडर, ठीक है, इसमें वाटर फिल है
केवल इतना। अब हम क्या करते हैं, इसमें एक स्पेरिकल जो पार्ट है उसको डाल देते हैं, ये डाल दिया। अब हमें बताना है कि इसका जो वाटर, जैसे इसको डालेंगे हम वाटर लेवल ऊपर हो गई है ना। जैसे कोई भी एक पानी की बाल्टी है, उसमें हम कुछ भी डालो है ना जो डूब सके, जैसे मान लो कोई एक मोटा पत्थर डाल दो, तो क्या होगा, जैसे हम पत्थर डालेंगे उस वाटर लेवल क्या होगा, वो अप होगा। तो अब हमें बताना है कि जब हम इसमें इसको डालेंगे तो ये वाटर लेवल कितना अप होगा। तो सिंपल सी बात है, हमें हाइट बतानी है किसकी, इसकी। तो जितनी वॉल्यूम इसका होगा उतना ही वॉल्यूम इसका अप होगा। तो इसका वॉल्यूम और जितना इसका वॉल्यूम अप होगा उससे हम हाइट फाइंड कर लेंगे। तो देखो हमें सबसे पहले गिवन है डायमीटर ऑफ स्फीयर, तो हमें डायलेक्ट रेडियस लिख देता हूं ना, रेडियस ऑफ स्फीयर 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब हमें जो गिवन है वो है द डायमीटर ऑफ सिलेंड्रिकल वेसल इज 12 सेंटीमीटर। तो मैं भी इसमें भी रेडियस ही लिखता हूं, केवल रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल इज 12, डायमीटर है तो 12, ये कहाँ है 12, तो 6 क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। ये दो चीज हमें गिवन है। तो देखो हम इसका वॉल्यूम तो इजीली फाइंड कर लेंगे, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम कौन सा वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम नहीं, जो वॉल्यूम अप वॉल्यूम होगा ना वो वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि जितना हम उसमें डालेंगे, जितना वॉल्यूम डालेंगे उतनी ही उसकी हाइट होगी। तो जितना वॉल्यूम डलेगा उतना वॉल्यूम ही अप होगा। तो अप वाला वॉल्यूम और स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें से h रख के उधर से सीधा डिवाइड कर देंगे। तो देखो सबसे पहले मैं वॉल्यूम फाइंड करता हूं स्फीयर का, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ये तो है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है कंप्लीट, क्योंकि अभी हम इसके उसका डिवाइड देंगे तब हम इसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। नहीं अब कैलकुलेशन करेंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे, डबल हो जाएगा। ठीक है, अब हमें देखो क्या लिखना है, हमें लिखना है कि जो वॉल्यूम है किसका, सिलेंड्रिकल वेसल का, है ना, जो अप वाला वॉल्यूम है वो इक्वल है किसके, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे हाइट ऑफ, देखो हमें इसमें फाइंड भी यही करना है, हमें फाइंड करना है इफ द स्फीयर इज कंप्लीटली सबमर्ज्ड तो हाउ मच विल बी द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल लेवल। तो वॉल्यूम ऑफ, देखो सबसे पहले हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर in cylindrical vessel equal volume of sphere, है ना, वॉल्यूम ऑफ राइज वाटर इन सिलेंड्रिकल वेसल इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब हम देखो सिलेंड्रिकल जो अपने पास होता है सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो हम किस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं, वो हम फाइंड करते हैं 4 पाई r स्क्वायर से, किससे, सॉरी पाई r स्क्वायर h से। ठीक है, तो देखो अब अपने पास कुल मिला के क्या है, इसको हम कैपिटल R से लिख लेते हैं, इक्वल टू अपने पास आ गया कितना, 4/3 इंटू पाई इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h की। तो हम इन दोनों का इसमें क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है, तो हाइट ऑफ कौन सा लेवल था वो, हमें फाइंड करनी है
हाउ मच विल बी द लेवल ऑफ वाटर राइज इन द सिलेंड्रिकल वेसल। तो हाइट ऑफ वाटर लेवल, अप वाटर लेवल लिख लेते हैं। यानी कि H इक्वस टू 4/3 पाई इंटू 3 अपॉन, ये H तो यहाँ है, अपॉन ये होगा पाई इंटू R वैल्यू है 6 इंटू 6। देखो ये 3 कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, तो ये पाई से तो ये पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये 3 कहाँ आएगा, नीचे, तो मैं इस 3 को यहाँ लिख लेता हूँ। 3 से 3 कैंसिल, 6 से 2 कैंसिल, इससे भी ये 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और 4 अपने पास आ जाएगा 1। क्या आ जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो अपना क्या आ गया, हाइट ऑफ अप वाटर लेवल इज 1 सेंटीमीटर। ये सारे एक दूसरे को क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। क्या कर देंगे, क्रॉस। तो अपना आंसर आ जाएगा H इक्वस टू 1 सेंटीमीटर। क्लियर, कंप्लीट दिख रहा होगा। उधर से थोड़ा सा नहीं दिख रहा क्या, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11। ऐसे भी हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं ना, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। क्या करना है, स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड करना है और उसको इसके इक्वल में, किसके इक्वल में, जो सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम है ना उसके इक्वल में इक्वल में रख देंगे और H की वैल्यू फाइंड कर देंगे। ये मान के चलो सिंपल सा है कि ये जो हमने फाइंड किया है ना, ये तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे। क्या गिवन है हमें, रेडियस ऑफ स्फीयर गिवन है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर फाइंड कर लेंगे। जब भी किसी दूसरे अपन को कोई किसी भी दूसरे शेप की हाइट फाइंड करनी है ना, तो इसको समझ लेना ये उसका वॉल्यूम है। अब ये समझ लो कि ये हमें गिवन है, किसका वॉल्यूम, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम गिवन है और हमें हाइट फाइंड करनी है। तो सेम वही है, सिलेंड्रिकल का वॉल्यूम उसको इक्वल में रखा और हाइट फाइंड करनी है, तो इसका इसमें डिवाइड दे दिया। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 is a hemispherical ball is internal radius 9 centimeter is full of liquid. This liquid is to be filled in cylindrical bottle each of dimension 3 centimeter and 4 centimeter. How to high many bottle are required to empty the bowl. देखो एज सेम वही है, हमें क्या करना है, एक अपन को हेमी स्फीयर यानी कि हाफ कटा हुआ स्फीयर है, उस वो वाटर से फिल है। अब उस वाटर को हमें छोटी छोटी सिलेंड्रिकल शेप की क्या है, बोतल हैं, उनमें फिल करना है। तो हम कितनी बोतलें भर सकते हैं ये हमें इसमें फाइंड करना है। तो हमें क्या करना होगा, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल निकालेंगे और वॉल्यूम ऑफ 1 बोतल, है ना। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर में वॉल्यूम ऑफ 1 वाटर डिवाइड दे देंगे, तो अपने पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ बोतल आ जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले जो जो गिवन है वो लिख लेते हैं। हमें गिवन है रेडियस ऑफ हेमीस्फेरिकल, नाइन सेंटीमीटर। ठीक, और हमें गिवन है ईच ऑफ डायामीटर 3। डायामीटर गिवन है हमें, क्या गिवन है, डायामीटर। तो डायामीटर से हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल, बोतल इक्वल्स टू 3/2 या 1.5 लिख लो या 3/2 को ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल्स टू 4 गिवन है। क्या गिवन है,
4 गिवन है, ठीक है। अब हमें नंबर ऑफ बोतल फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है? नंबर ऑफ बोतल। वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बोतल। सिलेंड्रिकल बोतल, ठीक। वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयरल में डिवाइड दे देते हैं किसका? वॉल्यूम ऑफ वन बोतल। तो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3, ये हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। आर है अपने पास 9 × 9 अपॉन सिलेंडर। सिलेंडर का क्या होता है? देखो पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम सिलेंडर का क्या होता है? पाई आर अपने पास है 3/2 × 3/2 × में एच है 4। पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 एंड 2 कहाँ जाएंगे? ऊपर 4। तो देखो चाहो तो इन 4 को ऐसे यहाँ से इस 4 से भी हम कट कर सकते हैं। ये 3 आ जाएगा कहाँ? नीचे। ये 3 कहाँ आएगा? नीचे। तो मैं इस 3 चाहो तो देखो इस 3 से इसको 9 को काट दो 3 टाइम। एक 3 से ये 3 कैंसिल और 3 से 3 ये कैंसिल, ठीक। ये देखो 9 2। अब अपने पास क्या है? नंबर ऑफ बोतल। देखो इधर लिख देता हूँ, अपने पास बचा है 2 × 3 × 9 54, है ना। 9 × 3 27, 27 × 2 54। अपने पास आ गई नंबर ऑफ बोतल्स 54। नंबर ऑफ बोतल्स इक्वल टू 54। सेम वही पैटर्न है ना। बस पहले मेल्ट करके किसी नई चीज को बनाया जाता था, अब सिंपल सा है कि एक में पानी भरा हुआ है, उसको अलग अलग मतलब एक सिलेंड्रिकल शेप में हमें उस वाटर को फिल करना है। तो सेम वही है, वो वाटर क्या है? उसका वॉल्यूम है, और जो बोतल में भर रहे हैं वो बोतल का वॉल्यूम। तो स्फेरिकल जो है उसमें जो सिलेंड्रिकल है उसके वॉल्यूम का डिवाइड दे देते हैं। हेमी स्फेरिकल में वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बोतल का डिवाइड दे देंगे तो नंबर ऑफ बोतल अपने पास फाइंड हो जाएंगी। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 13। The diameter of a sphere is 0.7 centimeter. If 3000 sphere completely filled with water are drawn out from a water tank, find the volume of the drawn water. देखो अब हमें क्या करना है? एक 0.7 सेंटीमीटर क्या गिवन है? हमें गिवन है डायामीटर, ठीक है। तो और एक हमें गिवन है क्या? वाटर टैंक, ठीक है ना। और हमें उसे क्या करना है? कंप्लीटली फिल करना है। देखो हमें क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पहले हमें गिवन है, सीधा रेडियस लिख देता हूं, डायमीटर गिवन है, ठीक है। रेडियस ऑफ किस शेप में गिवन है? स्फीयर। 0.7/2, ठीक। देखो एक वाटर टैंक है जो कि वाटर से फुल भरा हुआ है, ठीक है। उसमें से इस रेडियस के शेप के, है ना, क्या है? स्फीयर है। जो क्या करना है? हमें उनको फिल करना है और पानी को बाहर किसी भी चीज में उसको एकत्रित कर लेना। तो हम जैसे ही कितने 3000
तो हमें जो बाहर निकाला हुआ जो वाटर है ना उसका वॉल्यूम क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसका वॉल्यूम फाइंड करके, ठीक है, 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका अपना पास इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, 1 स्फीयर लिख दो चाहो तो, वॉल्यूम ऑफ 1 स्फीयर 4/3 22/7 R³ 0.7/2 0.7/2 0.7/2। चाहो तो पॉइंट को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, है ना। जैसे ही पॉइंट को हटाएंगे अपने पास आ जाएगा। तो देखो पॉइंट हटा के 10 10 10 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहो तो ऐसे ही सॉल्व कर लो, इसको कैसे ही कर सकते हो जैसे तुम सॉल्व करना चाहो। तो देखो हम कर लेते हैं, पॉइंट हटा देते हैं, 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई 10 से मल्टीप्लाई, ठीक। 7 से 7 कैंसिल, 2 2 जा 4 कैंसिल, ये है 11, ये 2 कैंसिल। अब देखो ऊपर क्या है, 77 × 7 अपॉन 3000, कितना है 3 1 2 3, और कुछ थोड़ी है। एक बार फिर से हम इसकी कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं, कोई कैलकुलेशन में कहीं मिस्टेक तो नहीं है। देखो चेक करते हैं, अपने पास ये हो गया 77 मल्टीप्लाई बाई 7, 539 आएगा। कितना आएगा, 539 539। ये अपने पास क्या आया, वॉल्यूम ऑफ 1 बोतल, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर, ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ 1 स्पेयर। अब हमें वॉल्यूम निकालना है 3000 स्पेयर का, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ 3000 स्पेयर, तो 3000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 539/3000, 3000 से 3000 कैंसिल, 539 सेंटीमीटर क्यूब अपना आंसर आ गया। ठीक है, देखो अपन को रेडियस गिवन है एक स्पेयर की, उसी स्पेयर से एक वाटर टैंक में से 3000 टाइम पानी अपन ने बार बार निकाला, तो जो वो पानी वाटर जो बाहर निकाला उसका वॉल्यूम फाइंड करना है। तो सिंपल सा है, स्पेयर का एक बार वॉल्यूम फाइंड कर लिया, उसका 3000 से मल्टीप्लाई कर दिया, अपना आ गया वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर। ठीक, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 है अपने पास, द आउटर एंड इनर डायमीटर ऑफ द होलो हेमीस्फीयर। तो मैं पहले लिख लेता हूं, डायरेक्ट रेडियस लिख लेता हूं, ठीक है। रेडियस ऑफ या इनर, पहले इनर रेडियस लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं, इनर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर। इनर अपने पास जो है इनर है 42, तो 42 में 2 से डिवाइड दे देंगे तो 21 सेंटीमीटर, और आउटर रेडियस ऑफ हेमीस्फीयर इक्वल्स टू 43/2 यानी कि 21.5 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ द कलरिंग द वेजल एट 7 पैसे पर स्क्वायर
सेंटीमीटर। तो देखो अगर हमें उसमें पॉलिश करनी है तो सिंपल सी बात है, क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर। तो देखो सबसे पहले मैं तुम्हें समझाता हूँ हेमी स्फीयर कैसे फाइंड करना होगा। देखो एक तो हमें ये रेडियस गिवन है और एक हमें ये रेडियस गिवन है, ठीक है। अब ये सर्कल तो है नहीं, समझ रहे हो ना, सर्कल थोड़ी है ये क्या है, ये तो हेमी स्फीयर, यानी कि एक पार्ट ऐसे फिर एक दूसरा पार्ट ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, एक पार्ट के तो जैसे हाफ कोई भी चीज है ना, तो एक बार तो उसके नीचे का जो वो पूरा पार्ट है उसका हमें क्या फाइंड करना होगा, वॉल्यूम फाइंड करना, सॉरी सरफेस एरिया फाइंड करना होगा। तो देखो एक बार अगर हम यो मान लो कि एक ही है, क्या है, एक कंप्लीट है, कैसा ये एक क्या है, हेमी सर्कल है, हेमी स्फीयर है। तो हेमी स्फीयर का वो सरफेस एरिया, वैसे मैं एक बार लिख देता हूं, देखो यहाँ टोटल सरफेस एरिया ऑफ, वैसे मैंने फॉर्मूला लिखा रखा है नहीं लिखा रखा, हेमी स्फीयर H, ठीक। तो देखो इस कंप्लीट का अगर हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, 3πr²। कैसे निकालेंगे, 3πr²। अब इसके अंदर एक और है, क्या है, एक और है, ये वाला ए ऐसे, हेलो ही तो ऐसे ही होता है, ऐसे, ठीक है। पर इसका ये जो ऊपर वाला पार्ट है ये कैसा है, खोखला है ऐसे, उसमें ऊपर वाला पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ऊपर वाला पार्ट नहीं है तो केवल इस पार्ट का हमें निकालना है। तो इसका हम कैसे निकालेंगे, 2πr²। कैसे निकालेंगे, 2πr², ठीक है। तो अब ये जो वाला पार्ट है ना, जब हमने इस बड़े वाले को निकाला था तब ये इस कंप्लीट का क्या हो गया था, निकल गया था ना। जब हमने एक इसको ऐसे एक इस बड़े वाले को निकाला था तो हमने इस पूरे पार्ट का क्या निकाल लिया था, एरिया फाइंड कर लिया था। बल्कि हमें ये जो बीच वाला पार्ट है ना, इसको क्या करना है, फाइंड नहीं करना, क्योंकि वो कैसा है, हेलोई हेमीस्फीयर है, ठीक है। तो हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा इसमें से कितना, πr²। तो देखो ये जो है इसको तो मैं लिख लेता हूं कैपिटल R, ये दोनों हैं कौन कौन से, स्मॉल और स्मॉल r, क्योंकि इसकी रेडियस और ये वाली जो रेडियस है ये क्या है, इस छोटे वाले हेमीस्फीयर के इक्वल ही है, ठीक है। तो हमें ऐसे फाइंड करना है इसका, इस फॉर्मूले से, ठीक है। चाहो तो तुम यहां से अब क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन लेके भी कर सकते हो, चाहो तो इसको ऐसे ही कंप्लीटली सॉल्व कर सकते हो। तो देखो 3 × 22 × 7 × r यानी कि 21 × 20, ये सॉरी 21.5 × 21.5 से मल्टीप्लाई कर दो। चाहो तो तुम देखो, और अगर इसको थोड़ा सा इजी बनाना चाहते हो ना, तो हम क्या कर लेते हैं, पाई कॉमन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, पाई कॉमन, ठीक है। तो देखो 3 × 21.5 का स्क्वायर माइनस r 21 यानी कि 441 का स्क्वायर, सॉरी 1 प्लस 2 × 41441। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो पाई की वैल्यू 22/7, क्या है, 22/7। तो अब इसका सबका तुम कैलकुलेशन कर लेना। जब इन सब का कैलकुलेशन तुम करोगे ना तो आएगा अपने पास 1827, ये अपने पास आएगा 1827.75। इन सब को देखो इसका स्क्वायर करना, उसमें से ये माइनस करके उसमें इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड। तो अपने पास आ जाएगा ये। इसको तुम इजीली सॉल्व कर लोगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। अब हम क्या कर देते हैं, 22 से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे, 22 से, और अपॉन में क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। तो देखो 22 से इसका मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो अपने पास आएगा 5/7। हम निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो क्या आ गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, यहाँ हेलो और लिख लेना ना, हेलो हेमी स्फीयर, हेलो हेमी स्फीयर ही तो है ये, है ना, हाँ, होलो हेमी
स्पेयर। अब हमें क्या फाइंड करनी है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ही तो करनी है, हम इसको कलरिंग कर रही है, क्या करनी है, कलरिंग, कॉस्ट ऑफ कलरिंग। तो 1 सेंटीमीटर की थी 7 पैसे, क्या थी, 7 पैसे, तो हम 7 पैसे से इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 0.7 इंटू या 7 पैसे इंटू 40210.5 अपॉन 7, 7 से 7 कैंसिल, पैसों में आ गया, ये किसने में आ गया, पैसों में, पैसे। अब हम इनको रुपए में चेंज कर देते हैं, तो किससे डिवाइड दे देते हैं, 100 से डिवाइड दे देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 402.105 रुपये। चाहो तो इसको हम 11 भी कर सकते हैं ना, ऐसे। तो आ गया 402 रुपीज़ एंड 11 पैसे, या 402.11 रुपीज़। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो ये डायरेक्ट सॉल्व कर लेना तुमको, है ना। ये थोड़ा सा समझने वाली बात ये यहीं से ही है ना, इसका थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है कि एक बार तो हम कंप्लीट इसका निकाल लेंगे यहाँ से यहाँ तक, फिर हम किसका निकालेंगे, इस वाले पार्ट का, यहाँ से यहाँ तक। अब ये वाला पार्ट चाहिए हमें, केवल ये नहीं चाहिए, तो इसमें से हम इस वाले पार्ट को क्या कर देंगे, माइनस। तो इसलिए हमने ये वाला पार्ट क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 14। तो ये अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो मिसलेनियस के जितने क्वेश्चन हो सके उनको सॉल्व करने की ट्राई करना, और मेरे को कमेंट बॉक्स में बताना तुमने कितने क्वेश्चन कर लिए। आज के लिए इतना ही।